प्रदेश सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम। उत्तराखंड में पहली बार हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। 3 महिलाओं को करा गया कमेटी में शामिल। हरिद्वार की सड़कों पर एक बार फिर देखने को मिला बेखौफ स्टंटबाजी। ट्रैफिक नियमों का खुलेआम हो रहा उल्लंघन। हरिद्वार पुलिस पर फिर उठे सवाल। मंगलोर के मालनपुरा मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी आग। आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बुझी आग। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी सरकार का बड़ा फैसला। हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। 3 महिलाओं को किया गया कमेटी में शामिल। सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। 3 महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। हालांकि इससे सहूलियत हो सकेगी, आसानी हो सकेगी, यह भी कहा गया और साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक अहम कदम ये उठाया भी गया। तो धामी सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां पर धामी सरकार के फैसले से अब मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी काफी खुशी देखी जा रही है। और हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का ये मौका भी दिया गया है। 3 मुस्लिम महिलाओं को इस हज कमेटी में भी शामिल किया गया है। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रतिनिधित्व इन महिलाओं को सौंपा गया? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं धामी सरकार लगातार कई कठोर फैसले लेने के लिए जारी रखती है। ऐसे में क्योंकि प्रदेश का जब से गठन हुआ 2000 से, सन 2000 से लेकर अब तक तकरीबन 25 वर्षों में कोई भी महिला को शामिल नहीं करा गया था हज कमेटी में। तो ये एक बड़ा फैसला जो है धामी सरकार की ओर से लिया गया, जहाँ पे महिलाओं को पहली बार शामिल करा गया और ये दिखाया गया कि देखिए महिला जो यहाँ से हज करने जाती है, उनको जो भी परेशानियां या फिर कोई भी समस्या या कोई भी फीडबैक अगर वो देना चाहती है सरकार को, तो वो इन महिलाओं के जरिए दे सकती है। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, इससे कितना बड़ा इस फैसले को देखा भी जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी ये माना जा रहा है और साथ ही मुस्लिम महिलाओं में किस तरह की खुशी भी देखी जा रही है अब? बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदेश से काफी भारी संख्या में और एक बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु, जो मुस्लिम श्रद्धालु हैं, खासतौर पर वो हज के लिए जाते हैं सऊदी। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके रहने खाने पीने का किसी न किसी तरीके से स्पॉन्सर करती है राज्य सरकार। और जब महिलाएं इतनी ज्यादा संख्या में जाती हैं तो उनकी समस्याओं को भी सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार ने जो 3 महिलाओं को यहाँ लाया है कमेटी के अंदर, कहीं ना कहीं दिखाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद एक बात ये भी कही थी कि देखिए हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सायरा बानो जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी ये दर्शाती है कि आखिरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए खासतौर पर राज्य सरकार किस तरीके से आगे काम कर रही है। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा, सेना के सम्मान में देहरादून में निकाली गई यात्रा। सीएम धामी महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। गणेश जोशी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। चीड़बाग से लेकर परेड ग्राउंड तक निकाली गई ये यात्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना के सम्मान में दून में ये यात्रा निकाली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का हिस्सा भी बने। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान शामिल हुए और साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये रैली निकाली गई और सेना को किस तरह से सलाम भी किया गया? देखिए विशाल, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भारतीय सेना को मिली है, उसी के शौर्य और पराक्रम को सल्यूट करने के लिए राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न निकालते हुए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है। और ऐसे में जिस तरह तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, इसकी शुरुआत जो है चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक की गई थी। और इस अगर रैली की मैं बात करूँ तो इसमें मुख्य तौर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े जो नेतागण हैं वो मौजूद रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वो जो है भारत माता की जय के जय घोष लगाते हुए वहां पर पहुंच रहे थे और जो शौर्य पराक्रम जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना दिखाया, उसको सलाम करते हुए नजर आए। तो देखिए बिल्कुल जो है ये तिरंगा यात्रा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है
इस तिरंगा यात्रा को निकाल रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा के उद्देश्य ऑपरेशन की सिंदूर की सफलता को लेकर ये जश्न मनाया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करना बेहद जरूरी होता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजधानी के महत्वपूर्ण केंद्रों पर ये कार्यक्रम किया गया है। इसके बाद जो है 16 और 17 में जिला केंद्रों पर और विधानसभा पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ 18 से 30 मई तक ब्लॉक और तहसील कस्बे के बड़े गाँव में भी ये कार्यक्रम जो है चलाया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी कार से झांकते घूमते दिखे युवक, भेल क्षेत्र में कार सवार युवकों के खुलेआम गुंडागर्दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। वीडियो ये युवक बनाते हुए नजर आ रहे हैं और युवक से मारपीट का वीडियो भी बताया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस पर फिर उठ रहे सवाल, ऐसे मंचलों पर कब होगी सख्त कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भेल क्षेत्र में कार सवार युवकों की गुंडागर्दी ये सामने आई है और ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हरिद्वार पुलिस पर भी ये सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि युवक इस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं खुलेआम सड़कों पर और हरिद्वार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। तो तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी जारी है और ऐसे में कार से झांकते झूमते नजर आ रहे हैं युवक। पुलिस का कोई खौफ नहीं है इनमें। और भेल क्षेत्र की घटना है हरिद्वार के, जहां पर ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन जारी है। वीडियो बना रहे युवक से भी मारपीट की गई है, यह भी बताया जा रहा है। और ऐसे मंचलों पर यह कार्रवाई कब होगी, कब सख्ती होगी, ये तो खैर देखने वाली बात हो गई। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। तो हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी करते हुए युवक नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह से ये स्टंटबाजी भी करते हुए नजर आए और अब पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन अभी तक किया गया इस मामले में? बिल्कुल, देखिए विशाल, सड़कों पर साफ तौर से देखा जा सकता है वीडियो में किस तरीके से जो युवक है वो गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर गाड़ी को झूमते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी कई वीडियो सामने आई जिससे पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन ऐसे जो युवक होते हैं उनकी वजह से कई सड़क हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे युवकों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। अभी जो जानकारी मिल पाई है पुलिस से, पुलिस ने इस गाड़ी चालक को भी धर दबोचा और साथ ही साथ जो गाड़ी थी उसको सीज कर दिया गया है। इन युवकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो सड़क पे गाड़ी को घुमाते हुए दिखाई दे रहे युवक, ऐसे में कई जो सवाल है वो भी यहाँ पे जनता उठा रही है। और हालांकि पुलिस लगातार ऐसे युवकों के ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन लगातार ऐसे वीडियो हरिद्वार से सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 के विजन पर आधारित विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता के विकास के उद्देश्य से SCRT उत्तराखंड और उद्यमशील फाउंडेशन के सहयोग से संचालित कौशलम कार्यक्रम परवान चढ़ने लगा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में मंगलवार को जिला कौशलम एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के बिजनेस सपोर्ट फंड से लाभान्वित विद्यालयों की टीम ने प्रतिभाग भी किया है। प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में व्यावसायिक और उद्यमशील सोच पैदा करने और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन अवसर पर DLED प्रशिक्षुओं ने वंदना प्रस्तुति भी की है। सर, कौशलम कार्यक्रम हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुमोदित कार्यक्रम है और इसके तहत एक NGO है उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, ये हमको सहयोग कर रहा है इस रूप में। और वर्तमान में जो आज
जो कौशलम एक्सपो लगाया हमने, एग्जीबिशन है इसमें। इसमें जनपद चंपावत से 22 स्कूल्स से बच्चों की एंट्री आई थी, 22 स्कूल्स की, और प्रत्येक स्कूल को हमने 5-5 हज़ार रुपये मतलब उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से दिया गया था। और इसमें ये था कि कौशलम में हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके हमारी लोक संस्कृति, हमारे संस्कारों का और इसका उसको मिलाते हुए हम कैसे एक व्यावसायिक उद्यमशील मानसिकता बच्चों के अंदर विकसित करें, इसको लेके ये प्रोग्राम है बेसिकली। और इसमें छात्रों ने भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं उनने। उसमें उनने यहीं के जो उपलब्ध संसाधन है हमारे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया है। और केवल नौकरी ही मतलब भविष्य में केवल नौकरी ही एक मतलब हमारे पास वो न हो करके हम उद्यमशील मतलब नौकरी लेने वाले ना बल्कि नौकरी देने वाले बने, ये भी इसकी वो थीम है कि हम खुद स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देते हुए स्थानीय संसाधन का उपयोग करते हुए कैसे नौकरी, चलो एक विकल्प तो है मगर उससे इतर भी हम सोच सकें। तो ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात करता है ये प्रोग्राम बेसिकली। तो यही इसका ध्येय है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में ये संचालित है कार्यक्रम हमारा वर्तमान में। जनपद स्तरीय कौशलम एक्सपो आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आयोजित हुआ है और ये कौशलम कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को फलीभूत करता है और साकार करता है। कौशलम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में उद्यमशीलता की मानसिकता पैदा करना और भविष्य में, चूँकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए जॉब तो उपलब्ध होने हैं नहीं भविष्य में, तो हम अभी से ये लेकर चल रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर यदि स्वयं का कोई जॉब या स्वयं का कोई उद्यम स्थापित करें तो उनकी जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से चलेगी और आने वाली पीढ़ी बड़ी सुखद हो। तो इस उद्देश्य को साकार करते हुए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को स्टेट लेवल पर SCERT और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन मिलकर संचालित कर रहे हैं और इसके तहत हमारे जनपद में इस समय 22 विद्यालय हैं जो BSF यानी बिजनेस सपोर्ट फंड से आच्छादित हैं। तो आज 22 विद्यालय यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और 22 विद्यालयों के लगभग 70 बच्चों ने यहाँ प्रतिभागिता की है, जिनमें उनके मार्गदर्शक भी, शिक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने अपने उत्पाद तैयार किए हैं, विभिन्न उत्पाद तैयार किए हैं और उत्पाद बेहद ही आकर्षक हैं और ये उत्पाद उनको मार्केटिंग से जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि उत्पाद जो भी वो तैयार करें वो सीधे बाजार से जुड़ें, वो आत्मनिर्भरता की ओर उनको ले जाएं। ग्रंथ की स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर जो है एप्पड़ कला को जो है बढ़ावा देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एप्पड़ कला जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में की जाने वाली एक जो है बहुत ही पारंपरिक लोक कला है। ये जो है अधिकतर जो होती है जब देवी देवताओं की पूजा होती है, अधिकतर एप्पड़ कला का जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। एप्पड़ कला का जो है जैसे जैसे क्या हो रहा है, जनरेशन बढ़ रही है, एप्पड़ कला जो है दूर जाती जा रही है। तो उसी के लिए जो है आज हम यहाँ पर आ रखे कि कैसे जो है हम एप्पड़ कला का विकास करें और इसको जो है लोकल से जो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट तक जो है इसको बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं PM मोदी की लोकल टू वोकल जो पहल चली है, उससे जो है हमारी जितनी भी पारंपरिक जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसे जो है देश भर में पहुँचाया जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम कैसे भी करके जो है अपनी थोड़ी सी मेहनत लगा करके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी जो है अपनी संस्कृति को जो है इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। भगवानपुर क्षेत्र के डाना जलालपुर गांव में पिछले 3 दिनों से चली आ रही बच्चों की लड़ाई ने जातीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। गांव में SP देहात हरिद्वार पुलिस अमले के साथ गांव में पहुंचे और किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत भी कराया है। SP समाज के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए और दूसरे पक्ष के लोगों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश के दबाव में प्रशासन के काम करने का आरोप भी लगाया। दरअसल डाना जलालपुर गांव में पिछले दिनों सैनी, धीमान और SC समाज के लोगों में मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे और खूनी संघर्ष भी हो गया था। देखिए, छोटे बच्चों का या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे CO साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीज़ें तय हुई थी। लेकिन आज फिर कहीं से इग्नेट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो गलत मैसेज सा जा रहा है। बाकी जो तहरीर आएगी, जो घटनाक्रम हुआ है,
पुलिस को उसमें जो एक्शन लेना है वो हम जरूर लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। प्रॉपर यहाँ पर फोर्स हमें लग रहा है कि गांव के अंदर भी हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर फोर्स के हिसाब से चीज़ें हमको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। तो चीज़ें नियंत्रण में है, सीओ साहब लगातार इस पर वॉच कर रहे हैं, बाकी हमारे थाने की फोर्स यहाँ पे है। देखिए ना, गिरफ्तारी डिपेंड करता है कि जो घटनाक्रम है, जो सेक्शन है एफआईआर में, वो क्या कहते हैं। क्योंकि आज जो घटनाक्रम रिपीट हो रहा तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी जैसे आपने बताया कि टाडा पुल बहुत सेंसिटिव है, तो ये यहाँ के लोगों को जरूर सोचना चाहिए। इस भगवानपुर थाने में कम से कम 100 से ज़्यादा गांव होंगे। एक गांव बार बार क्यों लगातार खबरों में आता है, तो और वो भी नकारात्मक तौर पे भी झगड़ा हुआ, दो पक्ष झगड़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए सोचने की बात है। बाकी पुलिस एंगल पे हमको जो करना है वो हम जरूर करेंगे, और चीज़ें आगे नहीं होगी इसके लिए हम आज इंश्योर करेंगे अपनी फोर्स को प्रॉपर ब्रीफिंग होगी। सर ये हमारा ना ये खेत था जी, खेत में मेरा भाई पानी दे रहा था जी। पानी देते हुए इतना छेता है दुनिया भर में, तो बहुत मार बहुत खर्चा कर रखा जी, ढेर बुरा हाल था जी। क्या हम खेत में पानी भी नहीं दे सकते? क्या हम इतनी आजादी भी नहीं है का? सर ये 2-3 दिन हो गए कि उधर से हमारे 2-3 लड़के थे उधर, पहले तो गाँव में छेदते, फिर हम अगर छेदते तो हम अगर छेदने के बाद सर इतना पंगा होगा कि कुछ आदमी ऐसे थे जो एक आदमी को पकड़ पकड़ कर छेद रहे जी खेत में, गट्टे ले वो फायर कर रहे जी। निमट गया था मामला, फिर क्या हुआ आज? सर निमटन था बात, उसमें मामले में बात चली थी निमटने की, पर आज इन्होंने हमारे भाई को खेत में पानी दे रहा था जी, इतना छेदता कि वो मच रहा। कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, इसमें बिल्कुल प्रशासन जीरो है, कोई पकड़ नहीं है, कोई जीरो। मंगलोर के मालनपुरा मोहल्ले में आधी रात को एक खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसको में देखते ही देखते आग ने आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी डालकर आग पर काबू भी पाया। किसी तरह से हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जे को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इस काम में लापरवाही ना हो और युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। बता दें कि बीते दिनों सलेमपुर में ग्राम पंचायत की कई जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। सभी तहसील में एसडीएम्स को, तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे। भारत पाकिस्तान सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सीज फायर के बाद पहली बार सोमवार को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी बात रखी। वहीं बीजेपी देश भर में तिरंगा रैली के जरिए भी सेना के शौर्य को सैल्यूट कर रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सीज फायर के बाद लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर रही है। साथ ही अब कांग्रेस नेताओं ने सीज फायर के निर्णय पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम पर सहमति बनी, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता तक मिली जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। युद्ध विराम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तिरंगा यात्रा भी सेना के सम्मान में बीजेपी निकालने जा रही है। उधर विपक्ष संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से लेकर लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसको लेकर पीएम को पत्र भी लिख चुके हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के नेता केंद्र से लेकर राज्यों तक सीज फायर के निर्णय पर खुलकर सवाल उठाते हुए दिखाई देने लगे हैं।
हम मानते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके पीछे क्या सोच है, क्यों हुआ, क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको हमने वो सबक नहीं सिखाने की कोशिश करी। ये एक मुद्दा है, इस पर पूरे देशवासियों को गहन चिंतन मनन करना चाहिए। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमने अपनी पार्टी के नेतृत्व और सेना दोनों पर भरोसा है। सेना ने अपने शौर्य को दिखाया और दूसरी तरफ हमारे नेतृत्व ने सेना को दिशा दी है। कोठारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि हमने वो समय भी देखा जब सेना को एक गोली चलने के बाद केंद्र की अनुमति के लिए इंतजार करना पड़ता था। कोठारी ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सीज फायर के सवालों पर कहा कि कांग्रेस देश में भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। देखिए, हमें दो चीजों पर भरोसा है। पहली बात, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि हमारा नेतृत्व जो करेगा वो देश हित में करेगा, क्योंकि हमारा जो नेता बैठा हुआ है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है। दूसरा, हमारे अपने देश की सेनाओं पर भरोसा है, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर, उनकी क्षमताओं पर, उनकी तकनीकी पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। और हमारे देश की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया है, अपने शौर्य को दिखाया है, और हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से सेना को दिशा दी है, सेना का मार्गदर्शन किया है, वो तारीफ काबिल है। हमने उस समय को भी देखा है कि जब सेना को एक गोली चलाने के लिए भी केंद्र की तरफ ताकना पड़ता था, केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी। हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे और उसके बावजूद सेना को गोली चलाने की अनुमति नहीं मिलती थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना सम्मान में बीजेपी भी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। उत्तराखंड में इससे पहले सेना के सम्मान में कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी। यही वजह है कि सेना के सम्मान में निकालने वाली ये तिरंगा यात्रा पर पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हुई भी दिखाई दे रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है, और अपनी सेना पे हमें नाज है, जिनके बलबूते पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी जो उनके स्थान थे उनको डैमेज करने का काम किया, उनको नस्ते नाबूद करने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता खुशी में है, और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाल करके इस खुशी का इजहार करेगी कि जो हमने पाकिस्तान पर अपनी जीत को दर्ज किया है, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आतंकवाद को खत्म करना था, और आतंकवाद के जितने ठिकाने थे उन पर अटैक करने का काम भारत की हमारी सेना ने किया। तो मुझे लगता है बहुत ही गर्व की बात है, और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्योंकि सभी देशवासियों के मन में उनके भाव, उनकी भावना बहुत ही भावनात्मक है और बहुत ही गर्व का क्षण है ये हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, और कांग्रेस पार्टी की तिरंगा यात्रा हमारे जो देश के जो है सैनिक हैं उनके शौर्य को सम्मान देने के लिए हमने वो तिरंगा यात्रा निकाली थी। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली थी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उन्हें नाकामयाब करने का कार्य हमारी सेना ने किया था, उनके सम्मान के लिए हमने ये यात्रा निकाली थी। अब भारतीय जनता पार्टी का तो हाल यही है, जो लोग पुलवामा के शहीदों के नाम पर मंच पे खड़े होकर वोट मांग सकते हैं, वो आज देश में जो स्थिति चल रही है उसके बाद ये जो अभी देश का जो हालात है उसको लेकर के तिरंगा यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है निकाल रहे हैं। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया। पीएम ने सेना के शौर्य को सैल्यूट करते हुए पाकिस्तान पर हुई भारतीय कार्रवाई को लेकर अपनी बात देश के सामने रखी। गौरतलब है कि देश में तनाव की स्थिति के दौरान आम लोगों से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नजर आई, लेकिन सीज फायर के निर्णय होने के बाद और इस निर्णय में अमेरिका की एंट्री को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है और विशेष सत्र की मांग जारी है। उधर सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।